हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो पेपर थर्ड है पार्ट बी हमारा 3 यूनिट कंप्लीट हो गई थी। फोर्थ यूनिट का बताना था। फोर्थ यूनिट में क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें हमको क्या देखना है, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियों, कुष्ठ रोग, एड्स, अंधत्व, पोलियो और राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोग के नियंत्रण कार्यक्रम, पर्सनल एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सार्वभौमिक एवं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में देखना है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में हमको पढ़ना है और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पढ़ना है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में पढ़ना है। इसमें हमको क्या, शहरी और ग्रामीण दोनों देखना है। कौन सा, शहरी और ग्रामीण दोनों स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में देखना है कि शहरों में क्या है और गाँवों में क्या है ना। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद विभिन्न बायोमार्कर यथा हेमेटोलॉजी के बारे में पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद सीरोलॉजी के समान स्तर की जानकारी पढ़नी है ना। इसके बाद हमको क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पढ़ना है, जिसमें हमको देखना है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत पढ़ना है और तत्व, स्वास्थ्य देखभाल का स्तर कैसा है ये देखना है। उपकेंद्र एवं ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल की संरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के बारे में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण चिकित्सालयों के स्तर के बारे में हमको जानना है। इसके बाद यूनिट 5 में हमको क्या पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में दिया है बस हमको उस पॉइंट को लेना है और बस उसको जो डिटेल है, सामान्य जानकारी, बस उतना ही पढ़ना है ना। इसके बाद 5th यूनिट में क्या, हमको भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा को देखना है और वायु के बारे में, जल, देश एवं काल की विकृतियों के बारे में हमको पढ़ना है। किसमें, यूनिट 5 में। हमारी यूनिट 1st, 2nd, 3rd और 4th कंप्लीट हो गई थी। ये यूनिट 5 है, जिसमें हमने कुछ चीज़ें देख ली थी, जिसमें क्या हमको मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव क्या है ये चीज़ें देखनी है। पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्यों के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्यों के बारे में देखना है। जैव विविधता के बारे में देखना है, जो कि हमको प्री में भी पढ़ना है और मेंस में भी पढ़ना है। तो हम इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। इसके बाद हमको क्या, पर्यावरण में विशेषकर क्या, प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, जो हमको प्री में भी पढ़ना है और जलवायु परिवर्तन के बारे में देखना है। लुप्तप्राय एवं विलुप्त प्रजातियों के बारे में पढ़ना है, जो कि रेड डाटा जो बुक है उसमें लुप्तप्राय और विलुप्त प्रजातियों के बारे में बताया गया है ना। इसके बाद हमको पर्यावरण से संबंधित जो समस्या हैं उनको देखना है, समस्या चुनौतियों को देखना है। उसके बाद हमको पर्यावरणीय क्षरण के कारण और उसके प्रभावों के बारे में पढ़ना है। जो भी सिलेबस में दिया है हमको उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें क्या दिया है, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के बारे में देखना है कि क्या क्या समस्या आती है या चुनौतियाँ, दोनों एक ही चीज़ होती है। पर्यावरणीय क्षरण के कारण और प्रभाव दोनों देखना है हमको। उसके बाद हमको पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में देखना है, जिसमें हमको सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम जो चलाए गए हैं पर्यावरण से संबंधित, उसके बारे में पढ़ना है। पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य व सुरक्षा से के संबंध है, ये चीज़ें देखना है। क्या, पर्यावरण जो पर्यावरणीय शिक्षा है उसका स्वास्थ्य व सुरक्षा से कैसा संबंध है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमको पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के बारे में देखना है। पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक जो प्रावधान है उसके बारे में पढ़ना है ना। जो पर्यावरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण
की नीतियाँ देखना है व नियामक जो ढांचा है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमको पर्यावरण संरक्षण में मध्य प्रदेश की जनजातियों की भूमिका, विशेषकर क्या बेगा जनजाति, भारिया जनजाति, सहरिया जनजाति, इन जनजातियों के बारे में हमको पढ़ना है। ये हमको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है और ये जो हमारी सेकंड यूनिट ज्योग्राफी है उसमें भी हमको पढ़ना है। जो सेकंड पेपर है पार्ट बी है उसमें भी हमको जनजातियों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमको ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में देखना है, जिसमें क्या हमको नगरीय देखना है और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसमें नगरीय औद्योगिक के कारण व प्रभाव और नियंत्रण के उपायों को पढ़ना है ना। इसके बाद हमको स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के बारे में पढ़ना है। उसका हमको क्या देखना है, उद्देश्य के बारे में पढ़ना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के क्या उद्देश्य है, विभिन्न चरणों के बारे में देखना है, उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है तथा उस भविष्य में क्या रणनीतियाँ हैं उसके बारे में हमको देखना है। इसके बाद हमको जल सुरक्षा के बारे में देखना है और जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न प्रयास, जो विभिन्न प्रयास है वो किसके द्वारा, जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। किससे संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित। तो हमारा आज के लेक्चर में क्या पेपर 3 का पार्ट बी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्या क्या देखा, साइंस एंड टेक और जन स्वास्थ्य के बारे में देखा, विज्ञान तकनीकी और जन स्वास्थ्य, ये हमारा पार्ट बी में टॉपिक है, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट देखी, सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट देखी। फर्स्ट यूनिट में हमने साइंस पढ़ा और उस सेकंड में हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, उसी में हमारा मैथ भी आ जाता है। इसके बाद हमने यूनिट थर्ड देखा जिसमें हमको स्वास्थ्य के बारे में योग, जो आयुष चिकित्सा पद्धति उसके बारे में हमने देखा। इसके बाद फोर्थ यूनिट में हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा और फिफ्थ यूनिट में पर्यावरण शिक्षा के बारे में, पर्यावरण जैव विविधता। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर 4 का पार्ट ए देखेंगे।